इनका चला जाना बहुत आसान है। ये 2 पाए अगर आए तो ये पुल डुबो देगा उनको, ये पक्का है, हमने ऐसी डिजाइन की है। इतना माइक्रो लेवल का कैलकुलेशन करके डिजाइन की है। मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, इसलिए इस बात को समझ सकता हूं कि 4 पायों का जो वजन होता है वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है और 2 पायों का जो वजन होता है जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो धरती पर भार 2 पाए का ज्यादा होता है, 4 पाए का बहुत कम होता है। और बंदर दुनिया में अद्भुत 4 पाया है जिसका वजन सबसे कम पड़ता है। बंदर के अलावा जितने 4 पाए हैं, जैसे शेर है, चीता है, बब्बर शेर है, भालू है, इनका वजन बहुत बहुत है, कई गुना ज्यादा है। तो आप कहेंगे बंदर का साइज भी तो कम है। बंदर के साइज के जितने 4 पाए हैं उनका भी वजन धरती पे बहुत पड़ता है, बंदर अकेले का नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पूरा पंजा कभी रखता ही नहीं है, उंगलियों की पोरों से जंप लगाता है। कहीं से कूदेगा, उंगलियां टिकाएगा, पूरा पंजा नहीं रखता, ऐसे टिकाएगा फिर तुरंत जंप कर देगा और उसमें लगातार क्षमता है जंप करते रहने की। तो वो कह रहे हैं कि हमारी सेना में तो ये बंदर बानर ज्यादा हैं, आप चिंता मत करो, ये पार जाएंगे, लेकिन उधर से वो आए डूब जाएंगे। ऐसी डिजाइन हमने तैयार की है। फिर पूछ रहे हैं दूसरी विशेषता बताओ इसकी। तो दूसरी विशेषता ये है कि अगर ये पुल बनेगा तो जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक ये टूटेगा नहीं। तो कह रहे हैं मेरे कहने से मतलब, उन्होंने कहा आपके जो बाण है ना उनमें एक ही बाण ऐसा है जो इसको तोड़ने की शक्ति रखता, बाकी ये किसी से टूटने वाला नहीं है। वो जब तक आप नहीं चलाएंगे ये टूटने वाला नहीं है। तो पूछ रहे हैं क्यों? तो उन्होंने कहा हमने जो केमिकल लगाया है इसमें वो ये कैलकुलेशन करके लगाया है कि उसका रिएक्शन राम के बाण से ही हो, बाकी किसी बाण से ना हो। तो खोजकर ऐसा केमिकल लाए हैं। और आप जानते हैं कि बाण के सामने जो तीर की नोक होती है उसमें केमिकल लगा के ही चलाए जाते हैं। तो उनको मालूम है नल नील को कि राम के बाण में किस तरह के केमिकल है, तो पुल में कौन से केमिकल इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किसको छोड़ देना है, किसको रख लेना है, इस कैलकुलेशन से पुल है। फिर वो कहते हैं कि हाँ हम इस पुल से जाएंगे और वापस जब आएंगे तो ये कितने दिन टिकने वाला है। तो उन्होंने कहा जब तक आप चाहें तब तक। आप अगर चाहेंगे तो हम लौटते ही इसको नाश कर देंगे, आप चाहेंगे तो थोड़े दिन टिकेगा। आप विभीषण को बोल के जाओ और वो बाण इसको दे के जाओ, जब इसको मन आए वो चला दे, वो टूट जाएगा। इस तरह की विशेषताओं वाला पुल बनाकर वो गए हैं लंका में और मारकर रावण को लौटे हैं। लौटने के बाद विभीषण को कई बात कह के जा रहे हैं। उनमें से एक है कि ये तुम्हारी इच्छा है, इसको चाहो तो रखो, चाहो तोड़ देना। बाण मेरा ये है, जब चाहो तो इसको मेरा स्मरण करके छोड़ देना। अब इससे बड़ी महत्व की बात राम जी जो विभीषण को कह रहे हैं, राजा बना दिया उसको गद्दी सौंप दिया। अब विदा ले रहे हैं तो विभीषण पूछ रहा है कि इसको चलाऊं कैसे राज्य को, ये तो सिखा दो मुझे, ये तो बता दो। तो भगवान राम एक ही बात कहते हैं कि देखो अभी मैंने सत्ता का हस्तांतरण करवाया है, प्रशासन व्यवस्था वही है जो रावण के जमाने की थी। तो जब तक तुम इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बदलोगे तुम्हारे राज्य की किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, रावण की सत्ता विभीषण को मिली है, लेकिन रावण का राज्य वैसे का वैसा ही है। इसके मंत्री, इसके महामंत्री, इसके अमात्य, इसके महाअमात्य, इसके खजांची, इसके अधिकारी, इसकी सेना, इसका सेनापति, ये सब वैसे के वैसे ही हैं। अगर तुम चाहो तो इनको बदलो तो तुम्हारे राज्य की समस्याएं हल होंगी। जो तुमने इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नहीं बदला तो एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि समस्याएं बढ़ेंगी। तो वो पूछ रहा है कि ये आप कैसे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखो रावण ने अपना राज्य स्थापित किया, उसके आधार पर अधर्म को धर्म बनाया, और जितने अधार्मिक कायदे कानून थे वो सभी धर्म के लबादे में उड़ाकर उसने स्थापित करा दिया। अब यही कायदे कानून अगर चलेंगे तो तुम्हारे पास सत्ता आने का भी लाभ नहीं मिलेगा प्रजा को। तुम मजा कर सकते हो, प्रजा वैसे ही दुखी रहेगी। तुम तय करो तुम्हें प्रजा का राजा होना है या गद्दी का राजा होना है। तो विभीषण कह रहा है कि मैं तो प्रजा का राजा होना चाहता हूं। तो राम उनको कह रहे हैं कि सबसे पहला काम करो कि रावण के बनाए हुए कायदे कानून और नियम सब खत्म करो, जला दो उनको, नए नियम कायदे बनाओ, और ऐसे नियम कायदे बनाओ जो सनातन सत्य पर आधारित हों। ऐसा सत्य नहीं जो आज है और कल बदल जाए,
ऐसा सत्य जो हजारों साल पहले था, हजारों साल रहे। और राम कहते हैं कि किसी भी राज्य की सत्ता का हस्तांतरण मात्र हो और राज्य की व्यवस्था ना बदले तो उस देश की, उस राज्य की कोई समस्या का समाधान नहीं होता। अब भारत की समस्याओं को मैं यहीं देखता हूं। अब श्री राम जी की ही बात करें, 15 अगस्त 1947 को इस भारत में भी सत्ता का ही हस्तांतरण हुआ। इतना ही तो हुआ कि माउंटबेटन के हाथ में से सत्ता हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई। बाकी क्या बदला? अंग्रेजों ने भारत का लूटमार करने के लिए 34,735 कानून बनाए। वो सब के सब भारत की आजादी के बाद भी चल रहे हैं। तो श्री राम जी के शब्दों के अनुसार भारत की किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था वही है जो रावण के समय थी। रावण का समय माने अंग्रेजों का राज्य, वो रावण का ही राज्य था। एक भी कानून नहीं बदला। अंग्रेज माने रावण, रावण माने अंग्रेज। मैं अभी बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, रावण और अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं था। तो रावणों ने या अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, वो सबके सब वैसे के वैसे ही। अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो वैसे का वैसा ही। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, वैसे का वैसा ही। तो अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून केंद्र स्तर पर और अंग्रेजों के बनाए हुए राज्य स्तर के हजारों कानून, वो सबके सब वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए भारत की कोई भी समस्या का समाधान आजादी मिलने के 60 साल बाद भी नहीं हो रहा है। गरीबी आजादी के साल में जितनी थी उससे बढ़ी है, कम नहीं हुई। 1947 में हम आजाद हुए तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। अब सन 2006 में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अब आप कहोगे जी जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या तो बहुत थोड़ी बढ़ी। 1947 में हम 34 करोड़ थे, अब हम 108 करोड़ हो गए। जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है, गरीबी 10 गुनी बढ़ी है। आजादी के साल में हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ थी, अब 2006 में 20 करोड़ हुई है। तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, गरीबी भी बढ़ी है। आजादी के साल में जितना भ्रष्टाचार था उससे हजारों गुना ज्यादा भ्रष्टाचार अभी बढ़ा है, ये हम सब मानते हैं। आजादी के साल में जितनी महंगाई थी उससे हजारों गुनी ज्यादा महंगाई अभी बढ़ी है। आजादी के साल के कुछ आंकड़े बताता हूं। आजादी के साल में 1 रुपए में 50 किलो गेहूं मिलता था। आज 50 किलो गेहूं 300 रुपए में मिलेगा या 350 रुपए में। आजादी के साल में 1 रुपए में 2 किलो शुद्ध गाय का घी मिलता था। आज 2 किलो शुद्ध गाय का घी ढूंढने जाओ तो 700-800 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। मिलावट वाला 400 रुपए में मिल जाएगा। आजादी के साल में किसी के घर में 2-4 रुपया इकट्ठा हो जाए तो सोना खरीद लेते थे। अभी 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कम से कम 10,000 रुपया हो तब कल्पना हो सकती है। आजादी के साल में किसी सरकारी कर्मचारी की पगार 20 रुपए होती थी ना, तो 10-12 रुपए में घर का खर्च चलता था महीने का, 8 रुपए बचा लेता था फिर भी, और सुखी रहता था। अब आजादी के 50-60 साल के बाद 10,000 रुपए महीने की पगार अगर मिल जाए तो भी उसका घर खर्च नहीं चलता। महंगाई बहुत बढ़ी, गरीबी बहुत बढ़ी, बेरोजगारी बहुत बढ़ी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा। और आजादी के साल में भारत की सरकार बोलती है कि 33% भारत की जमीन का कुल जंगल था। अब आजादी के 60 साल के बाद 70% जमीन पर ही जंगल रह गया। 17%, माने लगभग आधे जंगल खत्म हो गए आजादी के बाद। ये सच्चाई के साथ कि भारत में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फिर भी जंगल साफ होते चले जा रहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर साल पगार के, लेकिन जंगल बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। आजादी के बाद पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ा है। आजादी के बाद नदियों के पानी का प्रदूषण बढ़ा है। आजादी के साल में जो गंगा पावनी होती थी, जिसका गंगा जल पीकर आप अमृत मानते थे, आज उस गंगा कई स्थानों पर ऐसी हालत में है कि आप पानी छूने की हिम्मत न करें, नहाना तो दूर की बात है। गंगा को इतना मैला कर दिया। जमुना तो इतनी मैली हो गई है कि कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है, पानी ही नहीं है जमुना। नदियों का नाश हुआ है, समुद्रों का नाश हुआ है। आजादी के साल में भारत में लगभग 6.5 लाख तालाब और तलैया थे। आज आजादी के 60 साल के बाद उसमें आधे से ज्यादा बंद हो गए हैं, या सरकारों ने उनकी जमीन एक्वायर करके उन पर बिल्डिंगें बना दी,
या लैंड माफिया वाले लोगों के हाथ में वो तालाब चले गए। किसी भी शहर में देखो, एक भी समस्या हल नहीं हो रही है, हर समस्या का बढ़ता ही जा रहा है स्वरूप और प्रारूप। तो शायद श्री राम जी जो विभीषण को कह रहे हैं कि देखो, सत्ता हस्तांतरण मात्र से किसी राज्य की समस्या का समाधान नहीं होता, व्यवस्था बदलनी चाहिए, तब राज्य की समस्याएं हल होती हैं। हम भारतवासियों ने श्री राम जी से अगर इतना ही सीख लिया होता कि सत्ता हस्तांतरण ही नहीं है, व्यवस्था भी बदलो, तो शायद भारत की समस्याओं का समाधान 60 साल में हो गया होता। और अब श्री राम जी की कथा पढ़ के बार बार मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि भारत की कोई भी समस्या का समाधान करना है तो सत्ता बदलने से नहीं होगा, व्यवस्था बदलने से होगा। हम एक पार्टी को चुनकर लाएं, उसको हटाकर दूसरी को बिठाएं, दूसरी को हटाकर तीसरी को बिठाएं, तीसरी से चौथी को लाएं, कुछ होने वाला नहीं। बड़े बड़े महान लोगों को प्रधानमंत्री बनाएं, कुछ होने वाला नहीं। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, कितना ही अच्छा कोई प्रधानमंत्री आप बिठा दो, उसमें से कुछ निकलना नहीं है। क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, लाखों साल पहले श्री राम जी बोलकर गए विभीषण को कि देखो यही होता है। तो अब राम राज्य की बात अगर हम करें कि राम का राज्य स्थापित करना है, तो पहला ही सूत्र शुरू होगा कि भारत का व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, तब भारत में राम राज्य आएगा। नहीं तो ये रावण राज्य ही चलता जाएगा जो अंग्रेजों ने चलाया था, अब वही काले अंग्रेज चलाएंगे, इतना ही अंतर है। पहले गोरे अंग्रेज चलाते थे, अब काले अंग्रेज, रावण राज्य तो वही चल रहा है। अभी इसके बाद आखिर में मैं श्री राम जी की कथा के एक ऐसे अंश पे आता हूं जो बीच का अंश है, लेकिन मैंने जानबूझ के अंत के लिए रखा उसको। राम जी की कथा में एक स्थान पर ऐसा है कि जब वो वन चले गए और उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो उनके छोटे भाई भरत राम जी के पास आए और उनको कहें कि चलो भाई वापस आपकी गद्दी आप संभालो, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो राम और भरत का संवाद है, और मेरा मानना यह है कि भारत की सभी राम कथाओं का सबसे केंद्रीय स्थान अगर कोई है तो राम भरत संवाद है। इसमें आप सब कुछ समझ सकते हैं, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी व्यवस्थाएं सब इसी में समाहित है। भरत राम का संवाद अगर रामचरितमानस में पढ़ना हो तो अयोध्या कांड में है, वाल्मीकि रामायण में पढ़ना हो वहां भी है, रघुवंशम जो कालिदास की सबसे सुंदरतम कृति है उसमें एक सर्ग है, 12वें नंबर का सर्ग, उसमें भरत राम संवाद है। और 12वें सर्ग का एक उपसर्ग है जिसको श्री कालिदास ने नाम दिया है कश्चित सर्ग। अद्भुत है, कंबन रामायण में बहुत विस्तार से है, कालिदास का रघुवंशम उसमें बहुत विस्तार से है, रामचरितमानस में थोड़ा संक्षेप में है, वाल्मीकि रामायण में भी थोड़ा विस्तार है। ये जो सर्ग है अद्भुत है। मैं मानता हूं रामकथा का इससे अच्छा कोई दूसरा वो नहीं है, हिस्सा नहीं है। इसमें राम को जब मिलने के लिए भरत आते हैं और बताते हैं पिताजी की मृत्यु हो गई है और राज्य को अब चलाना मेरे लिए तो मुश्किल है, आपको वापस चलना पड़ेगा। तो राम जी उनसे कई प्रश्न पूछ रहे हैं और वो सारे प्रश्न हमें बताते हैं कि राम राज्य कैसा होता है। और महात्मा गांधी ने इसी राम राज्य की बात कही है, राम राज्य है क्या। तो भरत आए, कुशल क्षेम पूछा, गले मिलकर रोए, वगैरह वगैरह सब हो गया। फिर शांति के साथ बैठे हैं भरत, और राम जी का पहला प्रश्न जो भरत को है वो ये कि भरत, तुम जिस राज्य से आए हो, अयोध्या का राज्य, तुम कहते हो वो राम का राज्य है, माने मेरा राज्य है, अर्थात राम राज्य है। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि इस राज्य को चलाने के लिए तुम्हारी जो नीति, नियम, कायदे, कानून है, उनके बारे में कुछ प्रश्न करता हूं। तुम उनका उत्तर अगर हां में देते हो तो मैं मानूंगा कि वो राम राज्य है, और ना में दे रहे हो तो मैं नहीं मानता कि वो राम राज्य है। तो भरत कह रहे हैं आप प्रश्न पूछिए, जितनी मेरी हैसियत है, क्षमता है, मैं दूंगा। तो पहला ही प्रश्न श्री राम जी पूछ रहे हैं भरत से। वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपने राज्य के आचार्यों का, वैद्यों का, गुरुओं का, पुरोहितों का और अग्रजों का ऐसा ही सम्मान करते हो जैसा मैं करता था? पहला ही प्रश्न है, क्या तुम अपने राज्य के आचार्यों का, गुरुओं का, अग्रजों का, पुरोहितों का वैसा ही सम्मान करते हो जैसे मैं करता था? तो भरत कहते हैं, हां, मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मेरे सभी अग्रजों का सम्मान करूं,
मेरी कोशिश तो यही है, मैं मेरे सभी गुरुओं का सम्मान करूं, मैं मेरी कोशिश ये करता हूं आचार्यों का सम्मान करूं, लेकिन पुरोहितों के बारे में थोड़ी मुझे मन में आशंका रहती है। राम पूछते क्यों, इसमें आशंका क्या है? तो वो कह रहे हैं कि पुरोहित तो कर्मकांडी कराते हैं ना। तो राम कहते हैं तो तुमने क्या मान लिया, वो गुरुओं के नीचे है क्या, आचार्यों से कम है क्या? तो कह रहे हैं कि मेरे मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि पुरोहितों को इतना ही सम्मान क्यों देना, जितना आचार्यों को, जितना गुरुओं को, जितना उसको। क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान तो घट घट में है, ईश्वर तो हर कण में व्याप्त है। पुरोहित हमको कर्म कांड की तरफ लेके जाते हैं, तरीके बताते हैं पूजा के, जबकि ईश्वर तो कण कण में है, घट घट में है, भावना से ईश्वर है। पुरोहिताई में क्या है? अब राम जी का उत्तर सुनिए। वो कहते हैं देखो भरत, ये पुरोहित तुम्हारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जरा समझो इस बात को, रीढ़ की हड्डी है, माने पूरी अर्थव्यवस्था इन पुरोहितों के दम से चलती है। भरत कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। तब राम कह रहे हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और इसी बात को राम जी के जाने के कुछ लाख साल के बाद चाणक्य बोलकर गए। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। पहले मुझे ऐसा लगता था, जब तक मैंने कंब रामायण नहीं पढ़ी और ये रघुवंशम नहीं पढ़ा, तो मैं मानता था कि धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम, इसके मूल प्रणेता चाणक्य हैं, जो बड़े अर्थशास्त्री रहे इस देश में। लेकिन अब पता चला है कि चाणक्य से लाखों साल पहले रामचंद्र जी ये कह रहे हैं भरत को, धर्मस्य मूलम अर्थम। वो कहते हैं कि देखो, धर्म के मूल में अर्थ है। अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म मजबूत होगा, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पुरोहितों का सबसे बड़ा योगदान है। तो फिर भी भरत को समझ में नहीं आ रहा है। तो रामचंद्र जी और उदाहरण देके कहते हैं कि देखो पुरोहित क्या करता है। पुरोहित पूजा करवाता है, तो पूजा करवाता है तो पूजा करवाता है, वो तो किसी कथा की, सत्यनारायण की, या जो भी करवाता है, लेकिन एक लिस्ट बनवाता है कि 10 घड़े ले आना, एकदम कोरे होने चाहिए, 20 मीटर कपड़ा ले आना, एकदम नया होना चाहिए, इतनी चूड़ियां ले आना, बिना पहनी हुई होनी चाहिए, 10 किलो घी ले आना, ये सामग्री ले आना, ये लकड़ियां ले आना, ये बांस मंगा लेना, ये ऐसा कर लेना, वैसा। मैंने एक बार वो लिस्ट देखी तो कम से कम 108 चीजें रहती हैं उसमें। सिंदूर ले आना, गुड़ ले आना, कलावा ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो राम समझा रहे हैं कि देखो, जो आदमी पूजा तो भगवान की कराएगा, वो तो भावना से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर वो इतनी चीजें मंगाएगा क्योंकि कारीगर जो इन चीजों को बना रहे हैं वो बिकना भी तो चाहिए। उस दिन मेरे समझ में आया श्री राम जी की परिभाषा कि पुरोहित मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। अब समझ में आया, इनसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर कौन होगा। अब देखो, वो कह रहे हैं घड़े ले आना, कोरे लाना, तो कुम्हार का काम बढ़ा कि नहीं, घड़े बिके उसके। फिर घड़े पे ढकने के लिए ढक्कन और ले आना, तो कुम्हार का काम और बढ़ा, बिक्री हुई। फिर कहते हैं सकोरे ले आना, कुल्लड़ ले आना, तो उसमें प्रसाद रखेंगे, तो ऐसे करेंगे तो मिट्टी में पवित्रता होती है। पवित्रता तो सभी चीजों में होती है, लेकिन मिट्टी के ये नए नए बर्तन अगर कोई पूजा में लाएगा और ऐसी रोज सैकड़ों पूजाएं होती जाएंगी, तो कुम्हारों का काम जिंदगी भर चलता रहेगा। तो कारीगरों को जिंदा रखना है तो वो पुरोहित ही है। वो नए नए कपड़े मंगाते हैं तो जुलाहों का काम चलेगा, बुनकरों का काम चलेगा, धुनकरों का काम चलेगा। वो नए नए कुछ मान लीजिए बांस मंगवा लीजिए तो बांस के कारीगरों का काम चलेगा। यज्ञ कराना है तो घी डलवा रहे हैं तो घी बनाने वाले बाल गोपालों का काम चलेगा, ग्वालों का काम चलेगा, उनकी गाय की संख्या बढ़ेगी क्योंकि घी बिकेगा। और घी को जला के फूंक देना है ताकि नया घी हमेशा बनता रहेगा। ये तो बहुत दूर की कोई बात है। तो राम जब इसको बहुत विस्तार से समझाते हैं तब भरत कहते हैं क्षमा करना भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता था, अब पता चल गया है कि पुरोहित राज्य व्यवस्था के अर्थ को संभालते हैं, इसलिए वो भी आचार्य और गुरु के समकक्ष है। तो राम कहते हैं कि देखो, कभी कभी ऐसा हो जाए कि गुरुओं का सम्मान कुछ कम हो, आचार्यों का कम हो या किसी का, लेकिन पुरोहितों का कम नहीं होने देना कभी, क्योंकि ये है तो राज्य की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म टिकाओगे, धर्म टिकेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा।
हमारी आंखें खोलने वाला है ये कॉन्सेप्ट। आज तक हमारे देश में पुरोहितों को गाली देने का काम हमारे आधुनिक पढ़े लिखे लोगों ने बहुत किया है कि ये पोंगापंथी हैं, ढपोर शंखी हैं, ऐसे शंख बजा देते हैं, वैसे घंटा बजा देते हैं। ये हमको इतना ही दिखाई देता है, इसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी चला देते हैं। और राम आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन पुरोहितों का तुम सम्मान करो, ध्यान ये रखना कि वो पैसे के लिए कुछ ना करते हो। माने राइडर लगा दिया उन्होंने। एक पुरोहित ऐसे हैं जो पैसा लेके पूजा कराते हैं। राम कह रहे हैं अगर ऐसे पुरोहित हैं तो उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा देगा उसी का माल बिकवाएंगे फिर तो। इसलिए पुरोहित उन्हीं का सम्मान करना है जो पैसा खुद न लेते हो और कारीगरों का माल बिकवाने में मदद करते हो। तो बिना पैसे लिए जो पूजा कराए वो पुरोहित है, पैसे लेकर जो कराए राम उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगला ही प्रश्न वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य के पुरोहित पैसा लेके पूजा कराते हैं? अगर कराते हैं तो उनको किनारे रखो। तो भरत कह रहे हैं कि हाँ, मैं अभी लौटकर ऐसी ही व्यवस्था करूंगा कि वो बिना पैसे की पूजा कराएं। तो राम कहते हैं कि पुरोहित को तो, अब वो पुरोहित के लिए कह रहे हैं, पुरोहित को तो जिस घर में पूजा करानी है वहां का पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा काम वो करने जा रहा है अगर उस घर का पानी ही पीने लगे, खाना ही खाने लगे तो लालच भाव आएगा और वो अपनी पुरोहिताई से च्युत हो जाएगा। अब जरा इसको समझें थोड़े विस्तार में कि पुरोहित अगर पूजा करवाने वाले के घर खाना ना खाए, पानी ना पिए, अंग्रेजों ने इसी को प्रचार किया कि ये छुआछूत मचाते हैं, पानी भी नहीं पीते उसके घर का। मूर्ख अंग्रेजों को पता नहीं था कि वो श्री राम की कही हुई बात का पालन करते हैं, जिसके घर पूजा करानी उसके घर पानी भी नहीं पीना, पानी कहीं और जाके पीना। अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से जोड़ दिया और हिंदुस्तान के कुछ मूर्ख इतिहासकारों ने उस पर पुस्तकों की पुस्तकें लिख डाली कि ये तो छुआछूत मचाते हैं, ये तो गरीबों के घर का पानी नहीं पीते, ये तो नीची जाति और ऊंची जाति करते रहते। वो नीची ऊंची जाति का प्रश्न नहीं था, जिनके घर पूजा करानी है वो कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, वहां पानी नहीं पीना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है, दक्षिणा नहीं लेनी है, प्रसाद नहीं लेना है, ये श्री राम बोलकर गए, तो उनका पालन करते हैं। फिर आगे का प्रश्न वो पूछते हैं, भरत तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? कहते हाँ उठता हूं। फिर वही काम करते हो जो मैं करता था? प्रजा के बीच में जाते हो, वहां जाके उनका दुख दर्द सुनते हो, उनका हालचाल लेके आते हो, लौट कर आकर अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुला के उसमें बहस करते हो कि नहीं करते हो? तो भरत कहते हैं कि हाँ मैं नियमित रूप से करता हूं, लेकिन कोई कोई दिन प्रमाद आ जाता है और मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं, क्योंकि मेरे पुराने कुछ संस्कार हैं जो नाना के यहां से आए हैं, तो उनके चलते कभी कभी होता है। तो राम कहते हैं कि ऐसे राजा को प्रमाद करना ठीक नहीं है। अब तुम राजा हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के अवरोध के राजा को प्रजा के बीच में जाना, दुख दर्द सुनना। तो वो कहते हैं कि तब तुम राम राज्य के अधिकारी हो। तो राम राज्य की परिभाषा है कि राजा हमेशा प्रजा के बीच में सुबह सुबह जाए। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री जाता है कोई जो रोज प्रजा के बीच में जाए और उनका दुख दर्द सुन के आए? गलती से कभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आ जाता है बाढ़ राहत का काम देखने के लिए, जो दिखाई नहीं देगा इतनी ऊंचाई से। हाँ, अभी मैंने सुना कि राजस्थान में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है बाढ़ का। तो यहां के जो राजा है ना, मुख्यमंत्री कहना चाहिए राजा, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहां बाढ़ ही नहीं आई थी। तो पत्रकार को पूछा गया, भाई तुम भी तो बैठे थे मुख्यमंत्री के साथ? तो उसने कहा बैठा तो था। तो तुमने क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा जो बताने के लिए कहा गया उतना ही बताया। तो क्यों गए थे ऐसे इलाके में? तो मजा करने के लिए गए, बाढ़ राहत तो दूर है। तो हमारे मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय प्रजा के बीच में तो नहीं जाते, उड़न खटोले पे बैठे रहते हैं, कहीं घूम टहल के चक्कर लगा के आ जाते हैं। बाढ़ राहत का काम होता रहता है, साल भर ऐसे ही चलता रहता है। राम कहते हैं कि राजा को हमेशा प्रजा के बीच में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाना चाहिए। कौन प्रधानमंत्री ब्रह्म मुहूर्त में उठता है हिंदुस्तान का? पता नहीं कितने प्रधानमंत्री हैं जो रात भर दारू पीते हैं, सवेरे उठने का तो प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जाएंगे लोगों के बीच में? कितने मुख्यमंत्री हैं जो दारू में ही डूबे रहते हैं। फिर वो आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो एडवाइजर हैं,
उनमें से किस पर भरोसा करते हो? जो पैसे लेकर काम करते हैं या जो अवैतनिक सेवाएं देते हैं? एडवाइजर दो तरह के, एक तो ऐसे जिनको आप पगार देते हैं राजा की तरफ से, एक ऐसे जो बिना पगार के। तो भरत कहते हैं कि मैं तो ज्यादा भरोसा उन पर करता हूं जो बिना पगार के होते हैं। तो उनका वही सही सलाह देंगे। जो तुमसे धन लेंगे, संपत्ति लेंगे, वो तुम्हारा मूड देखेंगे, तुम क्या चाहते हो वही बोलेंगे। तो आजकल तो हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री अवैतनिक सलाहकार रखता नहीं है, सब वैतनिक सलाहकार हैं। मंत्रियों की सुविधाएं सभी सलाहकारों को हैं, तो प्रधानमंत्री को वो ऐसी ही सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, वैसे ही देश चलता रहता है। फिर राम जी आगे कह रहे हैं कि जब तुम मंत्रिमंडल की बैठक करते हो तो कोई मंत्री ऐसा तो नहीं कि जो अंदर की बातें बाहर जाके बोलता हो। तो भरत कह रहे हैं कि नहीं, मेरे राज्य में मंत्रिमंडल में तो कोई ऐसा नहीं है। तो राम कहते हैं ध्यान रखना, अगर मंत्रिमंडल की अंदर की बातें बाहर गईं तो राज्य तुम्हारा टिकेगा नहीं। आज जरा देख लो, हमारे हिंदुस्तान में कैबिनेट की मीटिंग चल रही होती है, अंदर से कोई आ जाता है और न्यूज़पेपर वालों को बाइट देके चला जाता है कि अंदर ये हो रहा है। फटाक से खबर अगले दिन हेडलाइंस में आ जाती है। फिर सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, खबर कहां से लीक हुई हमें नहीं मालूम जी। अभी वो देखा नटवर सिंह का केस, वो पाठक कमेटी की रिपोर्ट लीक हो गई, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने नहीं की, मंत्रिमंडल के लोग कहते हैं मैंने नहीं की, फिर वो कैसे गई लीक? तो राम कहते हैं कि अंदर के कोई फैसले बाहर लीक अगर होते हैं तो ऐसे मंत्रियों को रखना नहीं, तुरंत निकाल के बाहर करना। फिर आगे वो पूछते हैं कि तुम जब भी कोई योजना बनाते हो तो धन की व्यवस्था कैसे करते हो? क्या प्रजा के ऊपर नए टैक्स लगाते हो, नए कर लगाते हो, या अपने राज्य का फालतू खर्च कम करके उससे योजना बनाते हो? तो भरत कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि मेरे राज्य के फालतू खर्चे कम करूं और उसी से प्रजा के भलाई के काम करूं। नए टैक्स लगाने में मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप मानते हो कि ज्यादा टैक्स अच्छे नहीं है। तो राम कहते हैं टैक्स उतना ही। की सरकार 12-13 टैक्स लेती थी, आजादी के 60 साल में अब 63 टैक्स हो चुके हैं। और फिर भी वित्त मंत्री का पेट नहीं भरता, हर समय कहते हैं और टैक्स लाओ और टैक्स लाओ। हर दिन उनका स्टेटमेंट रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स के नेट में फंसाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग। 7,50,000 करोड़ रुपए हम हर साल टैक्स में भरते हैं, फिर भी सरकार का पेट नहीं भरता। राम जी कहते हैं कि फालतू खर्चे कम करो, उससे प्रजा का विकास करो। आज की सरकार के 90% खर्चे फालतू खर्चे हैं, ये सरकार खुद कहती है। हमारी सरकार ने एक शब्द विकसित किया है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये सब फालतू खर्चे हैं। फालतू खर्चे माने प्रधानमंत्री की पगार, प्रधानमंत्री का वेतन, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का वेतन, राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्रियों का, राज्यपालों का, सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिससे विकास का कोई काम नहीं होता। ये है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। हमारी सरकार के कुल खर्चे का 90% यही खर्चा है, मात्र 10% प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। राम जी इसको उल्टा कह रहे हैं, वो भरत को कह रहे हैं कि 10% खर्चा तो तुम्हारा अपना होना चाहिए सरकार का, 90% प्रजा के ऊपर खर्च होना चाहिए। अब श्री राम जी की कल्पना में मैं बजट बना रहा हूं, राम राज्य का बजट, और अगले साल आपको उस पर बात करूंगा कैसा बजट होना चाहिए, जिसमें 10% खर्चा फालतू का हो, सरकार पर हो, 90% खर्चा विकास का हो, तो बजट कैसा होना चाहिए। और वो कह रहे हैं तो बजट तो होता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि उनके राज्य में बजट नहीं होता होगा। तब समझ में आएगा कि राम राज्य का बजट कैसा होता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी जो सुरक्षा व्यवस्था का खर्च है वो तुम्हारे कुल खर्चे से 15% के ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक, जब इमरजेंसी हो, और कम से कम 5% रहना चाहिए। फिर वो आगे कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे राज्य के अधिकारी और मंत्रियों में क्वालिटी देखते हो या चापलूसी,
गुण देखते हो या उनकी चापलूसी? वो तुम्हारे आगे पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते घूमते रहे, ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हो? या जो तुम्हारी गलत को गलत कहें, सही को सही कहें और तुम्हें सही राय दे।